ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू नियान को देखते हैं जो एक नाइट क्लब में आई हुई थी। नियान जिस रूम में जा रही थी वहीं पर हमारा हीरो लूजाओ भी अपने फ्रेंड कांग के साथ ड्रिंक कर रहा था। कांग लूजाओ से कहता है कि तुम 2 साल से अब्रोड में हो, वहाँ कोई अच्छी लड़की नहीं मिली होगी तुम्हें, इसीलिए मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। कांग नियान को देखकर कहता है कि देखो इसका फेस और बॉडी कितनी परफेक्ट है। लूजाओ कहता है कि बकवास मत करो। कांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें माइसोफोबिया है, इसीलिए मैंने एकदम क्लीन लड़की मंगाई है, ये कॉलेज स्टूडेंट है। लूजाओ कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कांग कहता है कि ठीक है तो आज रात मैं इसे ले जाता हूँ। कांग नियान को क्लोज करके उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नियान कांग को साइड करके भाग जाती है। अब नियान बाहर आती है तो वो काफ़ी अपसेट थी। तभी नियान को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम नियान पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम्हें तुम्हारे भाई के हार्ट डिसीज़ के बारे में पता है ना, 5 लाख अभी नहीं दिए तो हमें हॉस्पिटल से निकाल देंगे, कैसे भी करके पैसे लाओ, अगर तुम्हारे भाई को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। मॉम नियान की कोई बात नहीं सुन रही होती है। नियान वहीं पर रोने लगती है। तभी लूजाओ वहाँ पर आ जाता है। नियान लूजाओ को देखकर उसका सूट पकड़ लेती है और कहती कि क्या तुम मुझे चूज़ कर सकते हो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लूजाओ नियान को साइड करके कहता है कि मेरे पीछे आओ। नियान उसके साथ चली जाती है। रूम में आकर लूजाओ कहता है कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। वो कहती कि हाँ। लूजाओ उसे सावर लेकर आने को कहता है। थोड़ी देर में वो बाहर आती है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, फिर भी लूजाओ को हक करती है। लूजाओ नियान को बेड पर गिरा देता है। नियान कहती है कि क्या लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लूजाओ मना कर देता है और उसे किस करने लगता है। वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजाओ नियान को टच करता है और सोचता है कि 27 सालों में पहली बार मैंने किसी लड़की को टच किया है। लूजाओ रेडी होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नियान जागती है। उसके पास में 10 लाख का चेक रखा था। नियान कहती कि मेरे पास 5 लाख बच जाएंगे, अब मेरा भाई हॉस्पिटल में रह सकता है। नियान अपने भाई के बारे में सोचती है और कहती कि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस वो ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद नियान की फ्रेंड लीनी उससे मिलती है और कहती कि क्या तुम अभी भी पैसों के लिए परेशान हो। नियान कहती कि हाँ। लीनी कहती कि मेरे पास एक हाई सैलरी वाली जॉब है, लेकिन वो नैनी की जॉब है। नियान कहती कि मैं सब कर लूँगी। लीनी उसे काट देती है और बताती कि लू फैमिली एक बहुत ही रिच फैमिली है। उनकी पहले वाली नैनी को कैंसर हो गया है, इसलिए वो न्यू ढूंढ रहे हैं और हाँ तुम्हें वहीं रहना होगा, लेकिन शायद इससे तुम्हारी स्टडी पर इफ़ेक्ट होगा। नियान कहती कि मैं कुछ टाइम के लिए लीव ले लूँगी। नियान सोच रही थी कि मैं ये जॉब नहीं करूँगी तो हॉस्पिटल का आगे का खर्चा नहीं उठा पाऊँगी। नियान जॉब के लिए मान जाती है। लीनी कहती है कि और हाँ लू फैमिली का एल्डेस्ट सन अभी अब्रोड से वापस आया है, उसे माइसोफोबिया है, वो काफ़ी पिकी भी है तो ध्यान रखना। नियान कहती कि ठीक है। नेक्स्ट डे नियान लू हाउस में जाती है। वहाँ और भी लोग जॉब के लिए आए थे। लू हाउस का असिस्टेंट सभी का बनाया खाना टेस्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर मिसेस लू आती है और खुद खाना चेक करती है। उन्हें नियान का बनाया खाना काफ़ी पसंद आ जाता है। नियान ये सुनकर खुश हो जाती है। मिसेस लू अपने बेटे को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने न्यू नैनी ढूंढ ली है जो कुकिंग में अच्छी है। वो उसे डिनर के लिए घर आने को कहती है। देन असिस्टेंट नियान को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि यंग मास्टर डिनर के लिए आएंगे तो डिनर तुम्हें ही रेडी करना है। अब रात में लूजाओ लू हाउस में आता है क्योंकि लूजाओ ही लू फैमिली का बड़ा बेटा होता है। सभी उसका वेलकम करते हैं। लूजाओ अपनी मॉम के साथ बैठा था। असिस्टेंट नियान से कहता है कि खाना सर्व करते टाइम अपना सर नीचे रखना, यंग मास्टर की तरफ मत देखना, उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई लड़की उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश करती है तो वो उसे निकाल देते हैं। तो नियान ओके कहती है। इधर मिसेस लू लूजाओ से कहती है कि ये सभी डिशेस हमारी न्यू नैनी ने बनाई हैं। नियान सर नीचे करके खाना सर्व करती है। मिसेस लू कहती है कि लूजाओ घर कम आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें लूजाओ के बारे में जानना होगा। नियान लूजाओ को हेलो कहती है। लूजाओ और नियान एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस लू कहती है कि नियान बहुत यंग है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी सारी डिशेस बना सकती हैं। लूजाओ कहता है कि हाँ ये बहुत डिलीशियस है। नियान को उस रात की बातें याद आने लगती है। वो मिसेस लू से कहती कि मुझे कुछ काम है और चली जाती है। लूजाओ सोचता है कि क्या बात है, 10 लाख में जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की वही मेरी नैनी बन गई। नियान अपने रूम में आकर सोचती है कि तो ये लड़का लू फैमिली का यंग मास्टर है, मैं यहाँ पर कैसे जॉब कर पाऊँगी। लेकिन नियान अपने भाई के बारे में सोचकर कहती है कि मुझे अपने भाई का ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे कैसे भी उसकी सर्जरी करानी होगी, लेकिन क्या यंग मास्टर के रहते हुए मैं ये जॉब कर पाऊँगी। लूजाओ भी नियान के बारे में सोच रहा था और कहता कि सभी लड़कियां मेरे क्लोज आने की कोशिश करती थी तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन ये लड़की बहुत अलग है। देन लूजाओ को डोर की आवाज़ आती है। वो डोर ओपन करती है तो लूजाओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है। नियान कहती कि आप यहाँ। लूजाओ नियान के क्लोज जाकर कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी की बजाय यहाँ क्यों आ गई, क्या तुम्हें पैसों की कमी है।
नियान कहती कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। लूजाओ कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, बताओ कितने चाहिए तुम्हें। नियान कहती कि नहीं, मैं खुद अर्न कर सकती हूँ। तभी नियान को असिस्टेंट की आवाज़ आती है। नियान लूजाओ से कहती कि कुछ बोलना मत, मैं नहीं चाहती कि असिस्टेंट आपको देख ले। लेकिन लूजाओ जानबूझ के ग्लास गिरा देता है। असिस्टेंट नियान से पूछता है कि क्या हुआ। नियान कहती कि मैं ठीक हूँ। असिस्टेंट कहता है कि अगर तुमने लू हाउस का सामान तोड़ा तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। नियान कहती कि हाँ ठीक है, मैं केयरफुल रहूँगी। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि डोर ओपन करो, मुझे चेक करना है। नियान सोचती कि अब मैं क्या करूँ। लूजाओ नियान को किस करने लगता है। नियान असिस्टेंट से कहती कि मैं सो रही हूँ, आप भी रेस्ट करो। लूजाओ नियान को किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान लेट सोकर उठी थी। असिस्टेंट नियान से कहता कि आज गेस्ट आ रहे हैं, जल्दी रेडी होकर नीचे आओ। नियान कहती कि ठीक है। नियान को थोड़ा बैक पेन हो रहा था। नेक्स्ट सीन में लूजाओ अपनी आंटी और कजिन जैन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैन लूजाओ से उसकी बिजनेस ट्रिप के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि आपको मज़ा आता होगा ना। जैन की मॉम कहती है कि लूजाओ से कुछ सीखो, जब वो यूनिवर्सिटी और स्कूल में था तब हमेशा फर्स्ट आता था, तुम उसकी तरह होते तो अच्छा रहता। जैन कहता कि अच्छा। आंटी कहती है कि बस लूजाओ शादी करके बच्चे कर ले तो एकदम परफेक्ट है। लूजाओ तो शॉक्ड हो जाता है। मिसेस ली जैन से कहती है कि अपने भाई की तरह मत रहना, ओल्ड एज तक सिंगल। तुम ग्रेजुएट होने वाले हो, जल्दी ही शादी कर लेना ताकि तुम्हारी मॉम जल्दी अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख सके। लूजाओ जैन से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जैन कहता है कि वैसे मुझे एक लड़की पसंद है। मिसेस लू कहती कि सच में। आंटी कहती है कि उसे कभी घर लेकर आना। जैन कहता है कि वो ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, जल्दी मैं उसे मना लूँगा। मिसेस लू कहती कि अच्छी बात है। तभी नियान दूसरी डिश लेकर आती है। जैन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। नियान कहती कि जैन तुम यहाँ। जैन कहता है कि यही वो लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ। लूजाओ तो शॉक्ड हो जाता है। जैन कहता है कि तुम यहाँ। लूजाओ कहता है कि ये स्टडी के साथ यहाँ पर जॉब करती है। जैन की मॉम कहती कि देखो ये कितना हार्ड वर्क करती है और तुम बस घर में पड़े रहते हो। जैन कहता है कि मेरी क्लासमेट के सामने तो ऐसा मत कहो आप। नियान चली जाती है। जैन कहता है कि मैंने खाना खा लिया है। वो नियान के पीछे जाता है, जो देखकर लूजाओ कहता है कि मुझे भी कुछ काम है। जैन नियान के रूम में आकर उसे एक नेकलेस दिखाता है और कहते कि पिछली बार जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तब मैंने ये नेकलेस लिया था। मैं फिर से तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहता हूँ और तब तक करूँगा जब तक मेरी फीलिंग्स तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेती। नियान कुछ कहती लेकिन तभी लूजाओ आ जाता है। वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लूजाओ कहता है कि तुम दोनों अफेयर कर रहे हो क्या। जैन नियान को लूजाओ के बारे में बताता है कि ये मेरे ब्रदर हैं, इन्होंने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है। नियान कहती कि अच्छा। जैन लूजाओ से कहता है कि मैं नियान से अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा था। लूजाओ कहता है कि तुम्हें कोई और लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, ये क्लीन नहीं है। नियान शॉक्ड हो जाती है। जैन कहता है कि क्या मतलब। लूजाओ कहता है कि तुम्हें मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है। नियान कहती कि तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नियान वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी लूजाओ आता है और नियान से उसका फ़ोन मांगता है। नियान फ़ोन दे देती है। लूजाओ उसे पैसे ट्रांसफ़र करता है। नियान कहती कि कल मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो उसके पैसे वापस ट्रांसफ़र करके चली जाती है। नेक्स्ट दिन में नियान एक डॉक्यूमेंट को देखकर कहती है कि इतने हार्ड वर्क के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, लेकिन शायद मुझे इतने टाइम के लिए लीव नहीं मिल पाएगी। नियान को असिस्टेंट बुला लेता है तो नियान उस पेपर को वहीं पर रखकर चली जाती है। लूजाओ को वो पेपर मिल जाता है। वो कहता है कि तो ये यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर रही है। लूजाओ नियान को बुलाता है। नियान कहती कि क्या बात है। वो कहता है कि तुम्हारी स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसे हैं क्या। नियान कहती कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो मन में सोच रही थी कि वरना मेरे भाई की सर्जरी कैसे हो पाएगी। लूजाओ कहता है कि 2 दिन में ये जॉब छोड़ दो। नियान कहती कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। लूजाओ कहता है कि मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा, सिर्फ रात में और मॉर्निंग में तुम्हें मेरे लिए कुकिंग करनी है। तुम यूनिवर्सिटी भी जा सकती हो। नियान कहती कि सच में, दिन में काम की ज़रूरत नहीं है मुझे। लूजाओ कहता कि मैं कंपनी में रहूँगा तो तुम किसके लिए काम करोगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में चलना पड़ेगा। नियान शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि डबल सैलरी से जल्दी सर्जरी हो सकती है। लूजाओ कहता है कि क्या तुम रेडी नहीं हो। नियान कहती कि ठीक है, मैं चलूँगी। लूजाओ उसे एड्रेस सेंड कर देता है और कहता है कि कल ही शिफ्ट हो जाओ मेरे यहाँ। नियान कहती कि अभी मैंने मिसेस लू से बात नहीं की है, उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। लूजाओ कहता है कि मैं मॉम से बात कर लूँगा। अब नेक्स्ट डे से नियान यूनिवर्सिटी जाने लगती है और वो काफ़ी खुश थी। रात में लूजाओ घर आता है। नियान उसके पास जा रही थी, लेकिन वो उससे टकरा जाती है। लूजाओ नियान को पकड़ लेता है। नियान कहती कि डिनर रेडी है।
लुजाओ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। नियान एक और डिश लेने जा रही थी, लेकिन लुजाओ उसे रोककर किस करने लगता है। नियान उसे रोकने की कोशिश करती है। वो लुजाओ के सर पर बाउल मार देती है। वो गुस्से में कहता है कि नाटक क्यों कर रही हो तुम, पिछली बार तो तुमने बहुत इंजॉय किया था। नियान चिल्लाकर कहती है कि तुम बहुत बुरे हो और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। नियान घर से बाहर आ जाती है और सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। लुजाओ सोच रहा था कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। नियान को कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं। नियान कहती कि मुझसे दूर रहो, मेरा हस्बैंड मुझे लेने आने वाला है। लेकिन वो लड़के नियान की बात नहीं सुन रहे थे। नियान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी लुजाओ वहाँ पर आता है। वो उन सभी लड़कों को मारकर नियान को वापस घर ले जाता है। नियान लुजाओ के पास आकर बैठ जाती है। लुजाओ उसे अपने रूम में जाने को कहता है। नियान कहती कि मैं बैंडेज लगा देती हूँ, मेरी वजह से तुम इंजर्ड हो गए। वो कहता है कि तुमसे तो कम ही मारा है मैंने उन सबको। नियान को याद आता है कि वो कैसे लुजाओ को मार के गई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नियान लीनी से मिलती है और कहती कि जॉब दिलाने के लिए थैंक्स, आज मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। लीनी कहती कि ठीक है, लेकिन जगह मैं चूज़ करूंगी। नियान कहती कि ठीक है। तभी उन्हें कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ आती है। वो सभी डॉक्टर मोमिंग से बात कर रहे थे। लीनी नियान से कहती है कि डॉक्टर मिंग ने प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन किया है, सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर नर्सिंग मेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चलो उनसे मिलकर आते हैं। तुम तो सीक्रेटली उन्हें लाइक करती हो ना। जो सुनकर नियान याद करती है कि एक दिन उसके स्टेप फादर ने उसे बहुत मारा था और कह रहे थे कि तुम्हें मैं इतने सालों से पाल रहा हूँ, तुम्हें हमारे लिए काम करना चाहिए, लेकिन तुम घर के बर्तन तोड़ रही हो। नियान कहती कि आपने ही मुझे धक्का दिया था, इसीलिए वो बॉल टूट गया। लेकिन मिस्टर सू उस पर गुस्सा करके चले जाते हैं। मिसेस सू कहती है कि किसी काम की नहीं हो तुम, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ना ही तुम घर पर आ सकती हो। नियान काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तभी उसके पास मिंग आया था। उसने नियान की हेल्प की और कहा कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अगर तुम इंजर्ड हो तो मेरे पास आ सकती हो। सीन प्रेजेंट में आता है। मिंग नियान की तरफ देख रहा था, लेकिन नियान छुपने लगती है। लीनी कहती कि क्या हुआ। नियान कहती है कि मुझे जैसी ऑर्डिनरी लड़की का उनके साथ क्या रिलेशन हो सकता है। फिर वो लीनी को डिनर पर चलने को कहती है। लीनी नियान को बार में लेकर आती है। नियान कहती कि हम यहाँ क्यों आए हैं। लीनी कहती है कि ये बार न्यू है, 50% ऑफ है, तो मुझे यहाँ आना था, इसीलिए मैं तुम्हें भी यहाँ पर ले आई हूँ। बहुत सी अच्छी डिशेस भी है यहाँ पर। नियान लुजाओ को कॉल करके बता देती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर के लिए आई है। तभी उन दोनों को मिंग मिल जाता है। मिंग कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है। वो दोनों मिंग के साथ बैठ जाती है। तभी लुजाओ वहाँ पर आता है। नियान उसे देखकर हैरान हो जाती है। मिंग कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लुजाओ कहता है कि हाँ, बाद में नियान ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करूं। नियान शॉक्ड हो जाती है। लुजाओ कहता है कि मेरा मतलब है कि इसने बाद में फर्स्ट टाइम ड्रिंक सर्व की थी, तो कुछ लोग इसे परेशान कर रहे थे, तब मैंने नियान की हेल्प की और इसकी फर्स्ट ड्रिंक ट्राई की थी। लीनी कहती कि अच्छा हुआ तुमने नियान की हेल्प की। लुजाओ नियान के लेग को टच करने लगता है, जिससे नियान नर्वस हो जाती है और गलती से फ़ोन भी गिरा देती है। मिंग उसे फ़ोन उठा कर देता है और कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें। लुजाओ नियान को फिर से टच करके कहता है कि हाँ बताओ ना क्या हुआ तुम्हें। मिंग कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नियान कहती कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वॉशरूम चली जाती है। लुजाओ कहता है कि मुझे भी वॉशरूम जाना है और वो भी चला जाता है। नियान कहती है कि अगर डॉक्टर मिंग को ये सब पता चल गया तो मैं उनके सामने कैसे जा पाऊँगी, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। तभी लुजाओ आ जाता है और कहता है कि तुम उसे लाइक करती हो। नियान कहती कि मैं मिंग को लाइक नहीं करती। वो कहता है कि मैंने तो बताया नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो नियान को किस करता है। नियान उसे साइड करती है। लुजाओ कहता है कि क्या तुम उस मिंग को किस करना चाहती हो। नियान कहती कि बकवास मत करो। लुजाओ उसे किस करने लगता है। नियान उसे साइड करने की कोशिश करती है। लुजाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे सिवा किसी भी लड़की को टच नहीं किया, मुझे तुम्हारे साथ सोना पसंद है, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। नियान कहती कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लुजाओ कहते कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं की है, एक बार और 100 बार साथ में सोने में क्या डिफरेंस है। नियान कहती कि तुम्हारे साथ हर बार डिफरेंस ही होगा, क्योंकि हर बार बस तुम्हारी ही मर्जी चलेगी और मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में लुजाओ घर आता है और उसे नियान का नोट मिलता है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, जो देखकर लुजाओ को गुस्सा आ जाता है। नियान को उसकी मॉम का कॉल आता है। नियान की मॉम कहती है कि तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आई हो, तुम्हारा भाई अभी हॉस्पिटल से आया है, वो तुमसे मिलने के लिए कह रहा है। नियान कहती कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में नियान घर आती है। नियान का भाई निक उसे हक कर लेता है। नियान निक के लिए उसकी फेवरेट कॉमिक लेकर आई थी। निक कहता है कि आप मेरे लिए कॉमिक बाय मत किया करो, वैसे भी मेरी सर्जरी के लिए आप कितना हार्डवर्क करती हो, हमेशा मेरे ट्रीटमेंट के लिए आपने पैसे सेव किए हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको और प्रॉब्लम हो।
नियान कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, बस अपनी हेल्थ और स्टडी पर ध्यान दो, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। नियान निक को कॉमिक रीड करने को कहती है और खुद रूम साफ करने लगती है। नियान के स्टेपफादर उसे पीछे से हक करने लगते हैं। नियान कहती है कि अंकल ये क्या कर रहे हो आप। मिस्टर सू कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने साल पाला है, क्या मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकता। नियान कहती कि आप मेरे स्टेपफादर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये मत किया करो। मिस्टर सू कहते कि बकवास मत करो, तुमने कुछ दिनों में इतने पैसे कैसे अर्न किए हैं। नियान कहती कि आपको उससे क्या, अपने काम से काम रखो। मिस्टर सू कहते कि पक्का तुम किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड करके आई हो, तुम एक बेकार स्टूडेंट हो, अपनी बॉडी सेल करने के सिवा क्या ही किया होगा तुमने। वो नियान के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। नियान उन्हें साइड करने की कोशिश करती है। निक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। नियान मिस्टर सू के सर में बोतल मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर निक भी बेहोश हो जाता है। नियान निक के पास आती है, तभी मिसेस सू आ जाती है। वो निक और मिस्टर सू को बेहोश देखकर नियान पर गुस्सा करने लगती है और मिस्टर सू को देखने लगती है। नियान उन्हें एम्बुलेंस को कॉल करने को कहती है। नेक्स्ट दिन में मिसेस सू और नियान बाहर डॉक्टर के आने का वेट कर रही थी। डॉक्टर आकर बताते हैं कि निक की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मिसेस सू और नियान परेशान हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब एक ही रास्ता है, हमें निक का आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। मिसेस सू कहती है कि इस सर्जरी के लिए कितने पैसे लग जाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 1 मिलियन। जो सुनकर मिसेस सू और नियान शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस सू कहती कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से 1 मिलियन लाएंगे। नियान कहती कि मैं पैसे ले आऊँगी, आप साइन कर दो सर्जरी के लिए। मिसेस सू कहती कि तुम सच में पैसे ले आओगी। नियान कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं निक को कुछ नहीं होने दूंगी। अब नियान लूजाओ को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि लूजाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया था। मिसेस सू नियान पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब पैसे कहाँ से लाओगी तुम। अगर तुमने अपने स्टेपफादर को सीड्यूस नहीं किया होता तो निक के साथ ये सब नहीं होता। उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नियान कहती कि आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हैं, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे ही मारा और डांटा है। क्या आपकी रियल डॉटर नहीं हूँ मैं जो आप मुझे ऐसा ट्रीट करती है। मिसेस सू कहती कि बकवास मत करो और वहाँ से चली जाती है। नियान वहीं बैठकर रोने लगती है और याद करती कि कैसे मिसेस सू हमेशा नियान पर गुस्सा करती थी और उसे बहुत दिनों तक खाना नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल दिया करती थी। तब निक चुपके से नियान को कुछ खाने के लिए दिया करता था। नियान कहती है कि बचपन से ही सिर्फ निक को मेरी फिक्र थी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। नियान हॉस्पिटल में आए लोगों से पैसे उधार मांगने लगती हैं, लेकिन सभी नियान को बातें सुनाकर चले जाते हैं। नियान बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाएगी। तभी लूजाओ वहाँ पर आता है। नियान लूजाओ से कहती कि मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। वो लूजाओ से हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। नेक्स्ट दिन में लूजाओ नियान को घर लेकर आता है और कहते कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा है ना। नियान कहती कि हाँ। लूजाओ नियान को उसके पास आकर बैठने को कहता है। वो उसके पास बैठ जाती है और कहती कि मुझे 1 मिलियन चाहिए। लूजाओ कहता है कि क्या मैं इतना चीप हूँ, बस 1 मिलियन। नियान कहती कि मेरे लिए इतने पैसे काफ़ी हैं। लूजाओ उसे 1 मिलियन सेंड कर देता है। नियान मैसेज देखने लगती है। लूजाओ कहता है कि अब तुम मेरी हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। नियान साइन कर देती है। नेक्स्ट डे नियान निक को देखने आती है। उसकी सर्जरी हो चुकी थी। नियान सोचती है कि जब तक निक ठीक है मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। अब रात में लूजाओ नियान को देखकर स्माइल कर रहा था, फिर उसे हक करता है। नियान कहती है कि चेंज करके डिनर कर लो पहले। वो कहता है कि नहीं, डिनर से पहले मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे लूजाओ खुद नियान को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आता है। नियान उसे थैंक्स बोलकर जा रही थी लेकिन लूजाओ उसे रोककर अपना बैंक कार्ड देता है। वो कहती कि ये किस लिए। वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इस तरह के कपड़ों में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ, अपने लिए कुछ ड्रेसेस ले लेना। नियान कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन लूजाओ उसकी बात नहीं सुनता। विंग उन दोनों को देखकर सोचता है कि नियान लूजाओ के साथ क्यों रहती है, क्या इसे पता नहीं है कि लूजाओ की फियांसी है। नेक्स्ट दिन में नियान को लूजाओ को कॉल आता है कि टेबल पर एक फ़ाइल है, वो लेकर कंपनी आओ। नियान कहती कि ठीक है। थोड़ी देर में नियान कंपनी जाती है और लूजाओ को वो फाइल देती है। लूजाओ नियान को उसके पास आकर बैठने को कहता है। नियान उसके ऊपर बैठ जाती है। लूजाओ नियान को किस करने वाला था, तभी उन्हें किसी लड़की की आवाज़ आती है। नियान कहती कि कोई डोर नॉक कर रहा है। लूजाओ असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैंने कहा था कि ऑफिस में कोई नहीं आना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि मिस जिया आई थी, उन्हें कौन रोक सकता है। लूजाओ कहता है कि किसी काम के नहीं हो तुम। नियान कहती कि मैं डोर ओपन करती हूँ। वो डोर ओपन कर देती है। जिया लूजाओ से कहती कि मैं कब से नॉक कर रही हूँ, सुनाई नहीं दिया तुम्हें, तुम यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहे हो। लूजाओ कहता है कि बकवास मत करो, जो बोलना है जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से। जिया कहती कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, 1 साल में हमारी वेडिंग भी है। नियान तो शॉक्ड हो जाती है।
जिया कहती कि कम से कम तब तक तो क्लीन रहो, वरना तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो गया तो इससे बाद में मुझे भी प्रॉब्लम होगी। लुजाओ कहता है कि हाई स्कूल से ही तुमने डेटिंग स्टार्ट कर दी थी, क्लब में मेल मॉडल से भी मिली थी, अब तक कम से कम 20 लड़कों के साथ रह चुकी हो और मुझे अनक्लीन कह रही हो। जिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो, तुम इस शादी से बच नहीं सकते। कल मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है, आना भूलना मत। और वहाँ से चली जाती है। लुजाओ नियान से कहता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो। नियान कहती कि मैं घर जा रही हूँ। तभी उसे मिंग का कॉल आता है। वो नियान से कहता है कि क्या तुम कल फ्री हो। वो कहती है कि दोपहर में फ्री हूँ, मॉर्निंग में मेरी क्लास है। मिंग कहता है कि ठीक है, कल तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलना, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस रेडी करा दी है। नियान कहती कि ठीक है। नेक्स्ट डे नियान मिंग के साथ पार्टी में आती है। मिंग कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। नियान कहती है कि मैं ऐसी पार्टी में फर्स्ट टाइम आई हूँ, कहीं आपको एम्बैरेस ना कर दूँ। मिंग कहता है कि अरे नहीं, आज सब मुझसे जेलस होंगे। नियान कहती कि मजाक मत करो। मिंग कहता है कि मैं सबसे मिल लूँ, तब तक तुम कुछ खा लो। नियान केक उठाती है। जिया डिशेस चेक कर रही थी, तभी नियान जिया से टकरा जाती है। नियान जिया से माफ़ी मांगने लगती है। जिया की फ्रेंड्स नियान पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती कि जिया की ड्रेस ख़राब कर दी तुमने। नियान कहती है कि मैं इसे वॉश कर दूंगी। जिया की फ्रेंड कहती कि बेवकूफ़, तुम्हें दिख नहीं रहा है, इस ड्रेस में इतने फेमस और एक्सपेंसिव डायमंड लगे हैं, इसे वॉश नहीं कर सकते। नियान कहती कि तो मैं ड्राई क्लीन करा दूंगी। जिया कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। नियान उसे अपना नाम बताती है। जिया सोचती कि गेस्ट लिस्ट में तो इसका नाम नहीं था, शायद ही किसी की मिस्ट्रेस है। जिया कहती कि मेरी ड्रेस 5 मिलियन की है, लेकिन तुम मुझे 3 मिलियन पे कर दो। नियान तो हैरान हो जाती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तभी नियान पर गुस्सा करने लगते हैं और पेमेंट करने को कहते हैं। नियान कहती कि मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। सभी लोग नियान से कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुमने मिस जिया की ड्रेस ख़राब क्यों की, पता नहीं ये गरीब लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। नियान जिया से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। जिया कहती कि मुझसे माफ़ी मांगो। जिया की फ्रेंड कहती है कि घुटनों पर बैठकर जिया से माफ़ी मांगो। सभी नियान को जिया से माफ़ी मांगने के लिए कहने लगते हैं। तभी लुजाओ वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम सब। लुजाओ सोचता है कि नियान यहाँ पर किसके साथ आई है। जिया लुजाओ के पास आती है और कहती कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, इसने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी है, मेरे ग्रैंडपा ने गिफ्ट की थी मुझे उनके बर्थडे के लिए। लुजाओ कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। नियान ये सुनकर हैरान हो जाती है। मिंग कहता है कि क्या हुआ। जिया कहती कि क्या ये लड़की तुम्हारे साथ है। मिंग कहता है कि हाँ, कुछ हुआ है क्या। जिया कहती कि इसने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, लेकिन ये तुम्हारे साथ आई है तो कोई बात नहीं। मिंग कहता है कि नियान की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जिया कहती कि हम फ्रेंड्स हैं, माफ़ी मत मांगो। वो लुजाओ से ग्रैंडपा के पास चलने को कहती हैं। वो दोनों चले जाते हैं। सभी बातें करने लगते हैं कि लुजाओ और जिया एकदम परफेक्ट मैच है। मिंग कहता है कि ये दोनों परफेक्ट मैच है ना। नियान कहती कि सॉरी, आज मैंने तुम्हें एम्बैरेस कर दिया। मिंग कहता है कि कोई बात नहीं। इधर लुजाओ जिया से कहता है कि क्या बकवास कर रही थी तुम। जिया कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी बाहर मिस्ट्रेस है, तुम्हें भी मेरी लव हिस्ट्री के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी हमारी शादी होने वाली है। लुजाओ कहता है कि मुझे माइसोफोबिया है, मैं डर्टी चीज़ों को टच नहीं करता। जिया कहती कि शादी के बाद हमें तुम्हारी और मेरी फैमिली को हायर देना है। लुजाओ कहता है कि सुना नहीं तुमने, मैं डर्टी चीज़ों को टच नहीं करता हूँ। वो गुस्से में चला जाता है। जिया कहती कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। नेक्स्ट सीन में मिंग नियान से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि क्या सच में लुजाओ और जिया रिलेशनशिप में हैं। मिंग कहता है कि वो दोनों ही मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, मुझे पता है उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। नियान कहती कि फिर आज तुम जानबूझकर मुझे वहाँ ले गए ये सब दिखाने के लिए। मिंग कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें सच बताना रहे, तुम लुजाओ से ब्रेकअप करके मेरे बारे में सोच सकती हो। नियान हैरान हो जाती है। मिंग कहता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नियान कहती कि ये क्या कह रहे हो। मिंग कहता है कि तुम अच्छे से इस बारे में सोचो। नियान कहती है कि अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। नियान वहाँ से चली जाती है। इधर लुजाओ नियान को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। थोड़ी देर बाद नियान कॉल उठा लेती है। लुजाओ कहता है कि मैं अभी घर आ रहा हूँ, कहीं जाना मत। अब लुजाओ घर आता है और नियान से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। लुजाओ कहता है कि तुमने जो कुछ देखा वो बस एक्टिंग थी, सच नहीं था। नियान कहती कि तुम्हारी शादी भी एक्टिंग होगी। लुजाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर 1 साल तक मैं सिंगल नहीं रहता हूँ तो ये शादी नहीं होगी। नियान कहती कि तुम्हारी फियांसी है ना, तो शादी भी उसी से होगी। लुजाओ कहता है कि बस 1 साल वेट करो। नियान कहती कि मैं 1 मिलियन वापस दे दूंगी, फिर तुम मुझे छोड़ दोगे ना। लुजाओ कहता है कि मुझसे दूर होना चाहती हो। नियान कहती कि हाँ। जो सुनकर लुजाओ गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद नियान डिनर रेडी करके लुजाओ के लिए नोट रखकर चली जाती है। लुजाओ उस नोट को देखकर कहता है कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो।
1 साल वेट नहीं कर सकती क्या? मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा तब तक। कुछ दिनों बाद से नियान और भी जगह पर जॉब करने लगी थी। वो सोच रही थी कि दिन में 4 जॉब करके मैं 1 साल में 1 मिलियन सेव कर सकती हूँ। फिर लुजाओ मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। तभी मिंग आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज कॉल किया, तुमने देखा नहीं है। नियान कहती कि फ़ोन साइलेंट था मेरा, क्या बात है? मिंग कहता है कि क्या तुमने लुजाओ से ब्रेकअप कर लिया? नियान कहती कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन अभी मैं उसे नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए हैं। मिंग कहता है कि ये सब निक के लिए किया है तुमने। नियान कहती कि हाँ, मुझे लुजाओ के पैसे वापस करने होंगे। मिंग कहता है कि पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अब तुम मुझसे पैसे लेकर लुजाओ को दे दो। नियान सोचती है कि पैसों के लिए मैंने खुद को लुजाओ को सेल कर दिया, अब लुजाओ के पैसे देने के लिए मिंग को सेल कर दूँ। नियान कहती कि मैं खुद कुछ कर लूँगी। मिंग कहता है कि मैं तुम्हें फ्रीडम दिलाना चाहता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। नियान कहती कि मेरी फ़िक्र करने के लिए थैंक्स। मिंग कहते कि हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। अब नियान घर आती है और कहती है कि मैं घर आ गई। नियान जाने लगती है। लुजाओ कहता है कि इतनी लेट क्यों आई तुम? नियान कहती कि शॉप पर ज़्यादा कस्टमर्स थे। लुजाओ कहता है कि क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? नियान कहती है कि तुम्हें इग्नोर कर रहे हो मुझे। वो बैठकर लुजाओ से बात करने लगती है और कहती कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? लुजाओ कहता है कि हो क्या गया है तुम्हें? नियान कहती कि आज नहीं तो कल हमें अलग होना है, इससे अच्छा मुझे अभी छोड़ दो और जिया से शादी कर लो। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? लुजाओ कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो? नियान कहती कि नहीं, तुम्हारी शादी जिया से होनी है तो अपनी फीलिंग्स क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे भी ये सब मेरा नहीं है। लुजाओ कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये सब तुम्हारा नहीं है? नियान कहती है कि ये बात तुम भी जानते हो, हम साथ नहीं रह सकते। मैं पैसे दे दूंगी तुम्हें और जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे फ्रीडम चाहिए, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह सकती मैं। नियान सोच रही थी कि पता नहीं मुझे बुरा क्यों लग रहा है। लुजाओ सोचता है कि मैं खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इससे नियान को प्रॉब्लम हो रही है। क्या मुझे इसे जाने देना चाहिए? अब कुछ दिनों के बाद नियान अपनी पार्ट टाइम जॉब पर थी। तभी स्वीट शॉप का ऑनर हान नियान के मैसेज देखकर कहता है कि तुम्हें बस 1 मिलियन चाहिए। नियान कहती कि किसी का मैसेज देखना अच्छी बात नहीं है। हान कहता है कि मुझे पता है तुम लुजाओ के साथ रह रही हो क्योंकि तुमने अपने भाई के लिए 1 मिलियन लिए हैं और अब तुम लुजाओ से बचने के लिए मिंग से पैसे लेने की सोच रही हो, लेकिन फिर तुम्हें मिंग के साथ रहना होगा, है ना? नियान कहती कि तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे? हान कहता है कि मैं पुलिसमैन नहीं हूँ, उस दिन मैंने तुम्हें मिंग से बात करते सुना। नियान कहती कि तुम किसी की प्राइवेट बातें कैसे सुन सकते हो? हान कहता कि वैसे लुजाओ हैंडसम और रिच है, तुम्हें डेली ड्रॉप करने आता है, उसने कभी किसी लड़की को टच तक नहीं किया। तुमने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हारे पीछे पड़ गया? नियान कहती कि तुम लुजाओ को जानते हो? हान कहता कि सच कहूँ तो मैं उसका क्लासमेट था और वैसे भी वो इतना फेमस है, उसे कौन नहीं जानता। नियान कहती कि हाँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझसे बात मत करो। हान कहता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। नियान कहती कि 1 मिलियन कोई छोटी बात नहीं है। हान कहता है कि तुम्हारा डिज़र्ट सबसे एक्सपेंसिव है मेरी शॉप में, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। 3 साल मेरे साथ तुम्हें काम करना है, साथ ही मैं तुम्हें और भी अच्छे डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगा। तुम मेरे साथ कंपटीशन में भी चलोगी। नियान कहती कि सच में बस इतना ही? हान कहते कि हाँ, तुम्हें 3 साल यहीं जॉब करनी होगी। नियान सोचती है कि ना लुजाओ के साथ सोना पड़ेगा और ना ही मिंग के साथ रहना होगा। मैं अपनी मेहनत से पैसे वापस कर दूंगी और फ्री हो जाऊंगी। तो नियान हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाती है। हान कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन आज ही दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में लुजाओ नियान के कॉल मैसेज का वेट कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे नियान का मैसेज आता है कि साथ में डिनर करेंगे, जो सुनकर लुजाओ खुश हो जाता है और रात की मीटिंग कैंसिल करके जल्दी घर चला जाता है। यहाँ पर नियान ने अपना सामान पैक कर लिया था। वो डिनर करती है, तभी लुजाओ आता है। नियान उसे 1 मिलियन केस देती है और वो कार्ड भी जो लुजाओ ने उसे दिया था। नियान कहती कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। लुजाओ कहता है कि नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करूँगा। नियान कहती कि मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। लुजाओ गुस्से में नियान को पकड़ लेता है और कहता है कि ये पैसे कहाँ से आए? तुम मेरी जगह उस मिंग को कैसे चूज़ कर सकती हो? वो मुझसे परफेक्ट नहीं है। लुजाओ नियान का गला पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। नियान चॉपस्टिक उठा लेती है और खुद को मारने के लिए कहती है, जो देखकर लुजाओ उसे छोड़ देता है। नियान चली जाती है। लुजाओ गुस्से में टेबल को पंच करता है। देन वो लिनी को कॉल करता है और कहता है कि नियान को अपने साथ रखना, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करूँगा, फिर तुम उसे वहाँ ले जाना। लिनी कहती कि ठीक है। नियान रोते हुए जा रही थी, फिर वो लिनी को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लिनी कहती कि ठीक है। अब कुछ दिनों बाद मिंग नियान से मिलने आता है और कहता है कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। नियान कहती कि मैं थोड़ी बिजी हूँ। मिंग कहता है कि क्या तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए? क्या तुम हमेशा लुजाओ के साथ टूल बन के रहोगी? नियान कहती है कि मैं लुजाओ से अलग हो चुकी हूँ, मैंने उसके पैसे दे दिए हैं। मिंग कहता है कैसे हैं? नियान उसे अपने ऑनर की पूरी बात बताती है।
मिंग गुस्से में कहता है कि 4 दिन काम करके उस ऑनर पर इतना भरोसा है तुम्हें और मुझ पर बिल्कुल नहीं। नियान कहती कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती, मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मिंग कहता है कि तुम खुश हो। नियान कहती कि हाँ, मुझे अभी किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद के साथ बहुत खुश हूँ। मिंग कहता है कि ठीक है। नियान ऑर्डर देने चली जाती है। मिंग सोचता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया, लेकिन तुम्हें तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। अब रात में नियान जब घर जा रही थी तब एक आदमी उसे पकड़ के ले जाता है। नियान को जब होश आता है वो मिंग के हॉस्पिटल में थी। वो मिंग से कहती कि मैं यहाँ पर कैसे आई। मिंग कहता है कि तुम मेरे साथ अब्रोड चलो। नियान कहती है लेकिन क्यों। मिंग कहता है मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करता था ताकि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए बाहर क्या गया, तुमने किसी और को ढूंढ लिया। नियान कहती कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम वो मिंग नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। मिंग कहता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हें चुपचाप यहीं रहना होगा। वो नर्स को बुलाता है और कहता है कि इसे भागने मत देना। मिंग बाहर आता है तभी लुजाओ आ जाता है। मिंग तो हैरान हो जाता है। लुजाओ कहता है कि मैं अपने फिजिकल चेकअप के लिए आया हूँ। लुजाओ को रूम में से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मिंग कहता है कि इस पेशेंट की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। लुजाओ कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा नाम ले रहा है। मिंग लुजाओ को डोर ओपन करने से रोकता है और कहता है कि इतना रिच क्लासमेट आया है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। लुजाओ कहता है कि मुझे देखने दो अंदर कौन है। मिंग कहता है कि वीआईपी पेशेंट है, उन्हें ऐसे परेशान नहीं कर सकते। देन मिंग लुजाओ को चेकअप कर रहा था और कहता है कि सब नॉर्मल है। लुजाओ कहता है कि तुम्हारा हॉस्पिटल छोटा है लेकिन अर्निंग अच्छी होती है। मिंग कहता है कि बस मेहनत की कमाई है। लुजाओ कहता है कि महीने के 10 मिलियन मेहनत की कमाई से आते हैं तो हर कोई ऐसी मेहनत कर सकता है। मैंने सुना है जिया तुम्हारे हॉस्पिटल की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, तुम दोनों का रिलेशन क्या है। मिंग कहते हैं कि हम सब क्लासमेट हैं, जिया से इन्वेस्टमेंट की बात करना कोई बात तो नहीं है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या। शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारी तरह रिच फैमिली से नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई सपोर्ट करने वाला था। मैंने लोगों से इन्वेस्टमेंट लेकर ही सब किया है। यहाँ पर असिस्टेंट हॉस्पिटल में सारे रूम्स की वीडियो बना रहा था कि रूम्स तो खाली है, इनमें कुछ नहीं है। लुजाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे काम और मेहनत की कमाई के बीच में नहीं आऊँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लुजाओ को बताता है कि हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड तक में कुछ नहीं है, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग रूम तक में कोई मशीन नहीं है। लुजाओ कहता है कि जिया और मिंग के बारे में पता करना होगा, आखिर यू फैमिली और मिंग एक साथ हुए कैसे। असिस्टेंट कहता है कि मिस जिया हॉस्पिटल के इन्वेस्टर हैं, वो नाराज हो जाएगी, आप दोनों की शादी का क्या होगा, और मिस्टर लू भी गुस्सा होंगे। लुजाओ कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो या जिया और मेरे डैड के। असिस्टेंट चुप हो जाता है। लुजाओ कहता है कि ये शादी कभी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मन में सोच रहा था कि नियान को मेरे पास वापस आना ही होगा, और असिस्टेंट सोच रहा था कि बॉस की शादी नहीं हुई तो ये लाइफ टाइम सिंगल ही रहेंगे। नेक्स्ट सीन में लुजाओ को लीनी का कॉल आता है कि पता नहीं नियान कहाँ चली गई है, रात में घर नहीं आई, कॉल मैसेज का आंसर भी नहीं दे रही है, और सोफिया यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। लुजाओ तो हैरान हो जाता है और असिस्टेंट से नियान को ढूंढने को कहता है। इधर मिंग नियान के पास आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अब्रोड चलना होगा। नियान कहती कि नहीं, तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। मिंग कहता है कि अब्रोड जाकर मैं वैसे ही बन जाऊँगा, लेकिन अभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मिंग जिया को कॉल करता है। नियान शॉक्ड हो जाती है। मिंग कहता है कि पैसे ट्रांसफ़र कर दो। जिया कहती कि तुम अचानक क्यों जा रहे हो, यू फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। वो कहता है कि मिस जिया बहुत ब्यूटीफुल और रिच है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मुझे कोई और पसंद है। जिया कहती कि इसीलिए तुम जा रहे हो। मिंग कहते कि तुम नहीं चाहती कि सच सामने आए तो जितना कहा है उतना करो। जिया कहती कि ठीक है और पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। मिंग नियान को लेकर चला जाता है। इधर असिस्टेंट लुजाओ को बताता है कि मिस नियान मिंग के साथ है, वो लोग अब्रोड जा रहे हैं। लुजाओ कहते कि जल्दी एयरपोर्ट चलो। मिंग नियान से कहते कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तुम्हारे भाई को मार दूंगा मैं। नियान कहती कि उसे कुछ मत करना। नियान को लुजाओ की आवाज़ आती है। मिंग नियान को चुप रहने को कहता है। नियान सोचती है कि मैं अब कभी लुजाओ को नहीं देख पाऊंगी। अब मिंग और नियान अब्रोड जा चुके थे। मिंग नियान के पास आता है और कहता है कि 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है। नियान कहती कि मुझे जाने दो। मिंग कहता है कि लुजाओ भी तुम्हें ऐसे ही रखता था ना। नियान कहती कि वो तुमसे बहुत अलग है। मिंग कहता है कि हाँ, अगर मैं उसकी तरह रिच फैमिली में होता तो इतना बुरा इंसान नहीं बनता। मिंग नियान के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी मैड आ जाती है। मिंग उस पर गुस्सा करने लगता है। मैड कहती है कि मिस जिया को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मिंग जिया को कॉल करता है। जिया कहती है कि लुजाओ तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, तुमने उसकी ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ ले ली है, उसने तुम्हें ढूंढने के लिए यू फैमिली को डाउन कर दिया है। मिंग कहते हैं कि अगर वो यू फैमिली को प्रॉब्लम में डालेगा तो इससे लू फैमिली पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों बहुत सालों से कॉपरेशन कर रहे हैं। जिया कहती कि उसे लू फैमिली के लॉस से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके पास यू फैमिली के एविडेंस भी है, वो हमें बर्बाद कर देगा, तुम उसके दुश्मन मत बनो।
मिंग कहता है कि मैं उसकी चीज़ वापस नहीं कर सकता। जिया कहती कि भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो वो सब यू फैमिली की वजह से हो। लूजो तुम्हें और मेरी फैमिली सबको ख़त्म कर देगा, वो तुम्हारे पीछे अब्रोड तक चला गया है। मिंग कॉल रख देता है। मिंग कहते हैं कि मुझे लगा था कि वो लूजो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए वो यू फैमिली के अगेंस्ट चला गया, यहाँ तक कि तुम्हारे पीछे अब्रोड भी आ गया। नियान हैरान हो जाती है। मिंग कहता है कि देखता हूँ मैं वो और क्या क्या कर सकता है। मिंग के जाते ही नियान खुश हो जाती है और कहती कि लूजाओ मुझे बचाने आएगा, वो सच में मुझसे प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में लूजाओ मिंग के पास आता है और नियान को छोड़ने के लिए कहता है। मिंग कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। लूजाओ कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। मिंग नियान को बाहर बुलाता है। लूजाओ कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस नियान को छोड़ दो। मिंग लूजाओ से लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसे देने को कहता है। नियान मना करती है, लेकिन लूजाओ प्रॉपर्टी मिंग को दे देता है। मिंग कहता है कि ऐसा क्या है इस लड़की में, तुमने तो इसे पैसे देकर बाय किया था ना, कहीं इसे लाइक तो नहीं करते हैं। लूजाओ कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुमने नियान को रुलाया है। मिंग कहता है कि तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो। वो बॉडीगार्ड से नियान को मारने को बोल देता है। लूजाओ कहता है कि तुम एक बेकार इंसान हो। मिंग कहता है कि हाँ वो तो मैं हूँ। तभी हान बॉडीगार्ड को लेकर आ जाता है। हान नियान से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अपने फ्रेंड लूजाओ के साथ आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। लूजाओ कहता है कि तुम ये सब हैंडल करो। लूजाओ नियान के पास आता है। मिंग लूजाओ से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन अचानक वो नियान को नाइफ मारने वाला था, लेकिन लूजाओ बीच में आ जाता है। हान असिस्टेंट से एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है। अब हॉस्पिटल में नियान बहुत रो रही थी कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हान कहता है कि इतना क्यों रो रही हो। लूजाओ ठीक है। लूजाओ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। नियान उसे हक कर लेती है कि तुमने मुझे डरा दिया। लूजाओ कहता है कि अब मुझे कभी मत छोड़ना। नियान हाँ कहती है। हान कहते कि रोमांस हो गया हो तो बता दो मिंग का क्या करना है। लूजाओ कहते कि वो हॉस्पिटल से यू फैमिली की हेल्प कर रहा था इलीगल तरीके से पैसे कमाने में, वो कोई उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। पुलिस को एविडेंस दे दी है मैंने, हम सबको चाइना चलना चाहिए अब। हान कहते कि ठीक है, बाकी सब हम देख लेंगे। नेक्स्ट सीन में लूजाओ और नियान चाइना आ जाते हैं। लूजाओ नियान को उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजाओ नियान को टीज कर रहा था। नियान कहती कि बस करो। वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो कहती कि हाँ। वो उसे नेकलेस देता है और कहता है कि तुम्हें सेव करने की वजह से नहीं, बल्कि एक्चुअल में मुझे लाइक करती हो। वो कहती कि हाँ बहुत टाइम से, बस अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही थी। तुम मुझे लाइक करते हो। लूजाओ कहता है कि बेवकूफ़, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता। अपलोड तो मैं मिंग से नाइफ मरवाने गया था। नियान हंसने लगती है और कहती कि कब से लाइक कर रहे हो मुझे। वो कहता है कि जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से। नियान कहती कि नाइट क्लब में। लूजाओ कहता है कि नहीं, उसी दिन मॉर्निंग में, जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। नियान लूजाओ के विंडो के सामने अपनी स्पीच बोल रही थी। वो बहुत एक्टिंग के साथ बोल रही थी, जो देखकर लूजाओ हंसने लगता है और नियान के जाने के बाद सोचता है कि ये लिटिल गर्ल आखिर क्या करने जा रही है, और स्माइल करने लगता है। प्रेजेंट में नियान कहती है कि वो मुझे स्पीच देनी थी। लूजाओ कहते कि अच्छा, इतनी एक्टिंग के साथ। नियान हंसने लगती है और कहती कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुमसे मिली। लूजाओ नियान को रिंग पहनाता है और कहता है कि अब कभी छोड़ नहीं पाओगे मुझे। नियान कहती कि अब मैं तुम्हें छोड़ना चाहती भी नहीं और उसे हक कर लेती है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।